गाइस, दिस इज लैबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो में बहुत सारा क्रिकेट कंटेंट कवर होने वाला है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। साथ ही साथ अगर आपने मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई क्या करें, डिस्क्रिप्शन खोलें क्योंकि उसमें मेरे सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स मेंशन है टू फॉलो मी ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म और टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले तो भाई आज के मैच के बारे में बात करते हैं। बीपीएल में आज बहुत सारे मैचेस हुए और 3 मैचेस हुए जिसमें तीन मैचेस में तीनों पाकिस्तानी सुपरस्टार्स की जो है आप लोगों ने कारनामे देखे होंगे। बट फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द लेटेस्ट वन जो कि शाहीन शाह अफरीदी की टीम का था। डेजर्ट वाइपर्स का आज मैच था MI एमिरेट्स के साथ और MI एमिरेट्स ने डेजर्ट वाइपर्स के लिए टारगेट सेट किया था 150 रन का फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। मैच देख के यूं लग रहा था कि शायद ये टारगेट चेज ना हो पाए क्योंकि बड़ा एक थ्रिलिंग मैच हो गया था, बिल्कुल एक T20 वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन फिर हमारे आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, द पाकिस्तान T20 साइड कैप्टन, और वो जब उनकी टीम को एक बॉल पे 3 रन की जरूरत होती है तब एक ऐसा कारनामा कर देते हैं जो किसी ने नहीं सोचा था। सोचा होगा लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था। आखिरी बॉल पे 3 रन रिक्वायर्ड थे और शाहीन शाह अफरीदी अपनी टीम को ये मैच जितवा देते हैं कर्टसी ऑफ हिज ब्रिलियंट रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स। आई मीन क्या मैच था, और जिस तरह से वो अपना बल्ला फेंकते हैं, अपना हेलमेट उतारते हैं और दिखाते हैं कि यस ही कैन डू इट फॉर हिज टीम। एक दफा उन्होंने वो चीज लाहौर कलंदर्स के लिए की थी इन द फाइनल अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, और आज जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को ये मैच जितवाया है वो जबरदस्त था। वो देख के यार मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि यार वाकई शाहीन शाह अफरीदी इज गेटिंग बैक टू हिज रिदम, इज रीगेनिंग हिज कॉन्फिडेंस एक्चुअली। और उसी के साथ साथ अगर बॉलिंग फिगर्स के बारे में बात करें तो मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी के बड़ा हो रहा था कि यार मोहम्मद आमिर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उस तरह की परफॉर्मेंस हमारे नेशनल T20 साइड के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि आज मोहम्मद आमिर ने भी 4 जो है ओवर्स करवाए और उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, सिर्फ और सिर्फ 26 रन दिए और अच्छी खासी इकोनॉमी मेंटेन कर ली। और बाय द वे ये जो आखिरी ओवर था मोहम्मद आमिर ने अपनी 3 विकेट्स ये आखिरी ओवर में ली थी। एक चौका खाया, 2 सिंगल्स खाए और 3 विकेट्स हासिल की, जो कि जबरदस्त उनका जो है आखिरी ओवर किया जा रहा था कि किंग आमिर इज बैक, वी वांट मोहम्मद आमिर इन आवर नेशनल T20 साइड। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने 4 ओवर्स करवाए जिसमें उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली, 39 रन देके 9.75 की इकोनॉमी टच की। तो लोग बड़ा कह रहे थे कि यार शाहीन शाह अफरीदी कहाँ है उनका एक जो प्रीमियम फास्ट बॉलर होता है किसी टीम का, उस रिदम में उस टच में वापस क्यों नहीं आ पा रहे। लेकिन फिर जो चीज वो बॉल के साथ नहीं कर पाए उन्होंने वो चीज बैट के साथ कर दी और अपनी टीम को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच जितवा दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाबर आजम के मैच के बारे में, आज एक और मैच था बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान, यू हर्ड दैट राइट। रंगपुर राइडर्स का मैच था कमिला विक्टोरियंस के साथ और रंगपुर राइडर्स ने जो है वो टारगेट सेट किया था 160 समथिंग का कर्टसी ऑफ बाबर आजम एंड अजमतुल्ला उमर से, जिन्होंने बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर भी खेला हुआ है पेशावर ज़ल्मी में PSL में। तो सिर्फ ये 2 बैटर्स थे, इनके साथ एक और बैटर थे जिन्होंने 30 के स्कोर को टच किया। बाकी कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो कि जिससे कोई ढंग का स्कोर किया। और अगर आप देख लें तो बाबर आजम ने अभी तक BPL में 4 मैचेस खेले हैं अपनी टीम की तरफ से, जिसमें 3 मैचेस में वो हाईएस्ट स्कोरर रह चुके हैं अपनी टीम की तरफ से। और आज का मैच भी उन्होंने उनकी जो आज इनिंग्स थी वो कोई इतनी खास नहीं थी, 32 ऑफ 37। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं कि आज की जो इनिंग्स है बाबर आजम की वो अच्छी नहीं है, मुझे उन लोगों पे हैरत होती है क्योंकि वो लोग जो कह रहे हैं कि बाबर आजम ने आज अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, वो एक्चुअल में उनको शायद क्रिकेट की सेंस नहीं है या उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट हिटिंग या इट्स ऑल अबाउट कमिंग अप एंड हिटिंग योर बैट विद ऑल दोस क्विक रन्स। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा सा सेंसिबली भी खेलना होता है। और सेंसिबली कौन खेलता है? जो टैक्टिकल खेलता है, जो टेक्निकल होके खेलता है, जिसको पता होता है क्लास का, और वो बाबर आजम से बेहतर कौन जान सकता है। बाद में फिर इनको रियलाइज हुआ कि अच्छा बाबर आजम की जो इनिंग्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जरूरी थी, अगर वो ना होती तो शायद आज का मैच रंगपुर राइडर्स नहीं जीत पाते। भाई हुआ कुछ यूं कि जब कमिला विक्टोरियंस की बारी आई बैटिंग करने की तो उनके प्लेयर्स में मोहम्मद रिजवान, खुर्दिल शाह और बाकी के जो बैटर्स हैं आते ही उन्होंने हिटिंग शुरू की। और जो मतलब सेंसिबली जो नहीं खेलता ऑब्वियसली फिर उससे टारगेट कहाँ ही चेस होता है, और वही हुआ। बाबर आजम की फिर पता चला कि जो इनिंग्स थी वो बहुत जरूरी थी।
3 चौके और 1 छक्का, मेरे ख्याल से कोई 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने मारा। जबरदस्त इनिंग्स खेली और उन्होंने बताया कि ये इनिंग्स कितनी जरूरी थी अगर आपको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल सेट करना था ऑपोजिशन को देने के लिए। तो बाबर आजम की वो जो इनिंग्स थी 32 ऑफ 37 बहुत जरूरी थी। अजमतुल्लाह उमर ज़ैनी भी कमाल की बैटिंग की। इन्होंने 16 बॉल्स पे कोई 31 का कोई स्कोर किया था, जिसमें उन्होंने जो है वो 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे। तो वो जबरदस्त उनकी भी इनिंग्स थी। तो और ये जो मैच है इस तरह से वो कर्टेसी ऑफ बाबर आजम की एक जो कहते हैं कि वेल सेट इनिंग्स, उसकी वजह से रंगपुर राइडर्स ये मैच जो है वो 8 रन से जीत गई और एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। बड़ा मजा आया देखने का और यूं पता चलता है कि बाबर आजम जो है ही इज फाइनली गेटिंग बैक टू हिज रिदम। उनका कॉन्फिडेंस रीगेन हो रहा है और सबसे ज्यादा जरूरी उन्होंने अपने नए साल के कैंपेन बड़ी अच्छी तरीके से शुरुआत की है। पहले उन्होंने न्यूजीलैंड में जो सीरीज थी उसमें उन्होंने इतना जबरदस्त स्कोर किया, माशाल्लाह माशाल्लाह सब बोल दें। और फिर जो है बीपीएल में इतना जबरदस्त उनकी कैंपेन जारी, अभी पीएसएल में आएंगे माशाल्लाह, फिर उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करें। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम। और आप ये देखो कि पिच कितनी मुश्किल थी, क्योंकि जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो बांग्लादेश में हो रही है और आपको पता है कि बांग्लादेश की जो ट्रैक्स होते हैं वो टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, वो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, उसमें बैटिंग ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो हर मैच में ऐसा नहीं हो सकता कि आप आके तेज खेलना शुरू कर दो। आपको देखना पड़ता है कि क्या आप वेल सेटल्ड हो उस चीज के हिसाब से कि नहीं। तो बाबर आजम, जो लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम ने इनिंग्स अच्छी नहीं खेले, तो प्लीज बस कर दें, अब बस कर दें आप लोग। मोहम्मद रिजवान ऑल्सो, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, मोहम्मद रिजवान 17 पे आउट हो गए समथिंग, और खुशदिल शाह भी 13 करके आउट हो गए। तो ये जो एक इनिंग्स को कैरी करने का भी आर्ट होता है ना, ये भी किसी किसी के पास होता है। फिर अगर आप बात करें अहमद शहजाद के बारे में, भाई एक नया दिन और एक नया जवाब बाय अहमद शहजाद विद हिज बैट। कैसे भाई, जो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हुआ था पीएसएल का, पहले तो वो वैसे ही पिक नहीं हुए थे अहमद शहजाद, लेकिन जो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हुआ था उसमें भी अहमद शहजाद वेंट अनसोल्ड। और दिल ऑब्वियसली काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाता है बंदा, बट अहमद शहजाद हैज दैट वन वेपन टू प्रूव हिमसेल्फ व्हिच इज हिज बैट। और वो उसके साथ अपने आप को कॉन्स्टेंटली प्रूव करते जा रहे हैं। पहले आपने देखा, पहले भी जबरदस्त स्कोर किया था 30 समथिंग ऑन ओनली 16 बॉल्स पे। फिर आज भी उन्होंने 41 बॉल्स पे 62 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए और 160 समथिंग के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, मेरे ख्याल से 180 के। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, और बाय द वे उनकी टीम ये मैच जीत गई। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि अहमद शहजाद कितने ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं इन T20 फॉर्मेट। लेकिन अगर आप नेशनल साइड को देखो, उसमें आपके पास बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, साइम अयूब है, फखर जमान है 5-6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए, आपके पास इफ्तिखार भी हैं, आपके पास आजम भी हैं, आपके पास मोहम्मद हारिस भी है। तो अहमद शहजाद को इस तरह के स्क्वाड में फिट इन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट एटलीस्ट उनको पीएसएल में चांस देना चाहिए था, देखना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली इफ्तिखार अहमद तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। ही इज क्वाइट यूजफुल विद द बॉल, वो भी तब जब उनको यूटिलाइज करने की बारी आए, वरना बैटिंग में उनसे ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन अहमद शहजाद जो है ही इज कॉन्स्टेंटली प्रूविंग हिमसेल्फ। एक ऐसा ट्रैक जिसपे बैटिंग इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है, जिसमें आपको देख देख के चलना पड़ रहा है, स्लो बैटिंग हो रही है, वेल सेट, यानी कि ऐसी बैटिंग हो रही है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कैरी करके अपनी इनिंग्स को अपनी टीम के लिए, टीम के हक में उसको सेट करो। उस ट्रैक पे अहमद शहजाद ने आके इतनी क्विक बैटिंग की और इतनी जबरदस्त, अगर पिछले मैच में भी वो 2-3 बॉल्स ठहर के थोड़ा सा कर लेते तो उसमें भी उनका 20 या 25 बॉल्स पे 50 तो आ जाता, क्योंकि आज भी उन्होंने जो अपना 50 किया है वो उन्होंने अपना 30 बॉल्स पे किया। तो अहमद शहजाद जो है एक, ये नहीं है कि वो शुरू से कुछ नहीं थे, ये है कि उन्होंने अच्छे खासे टाइम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पे राज किया है, एक काफी बड़े सुपरस्टार थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन वो ऑब्वियसली वो हो जाते हैं, वो आउट, कहीं क्रिकेटर्स भटक जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद देम, बट अब उनका टाइम है कम बैक करने का, जो कि वो बहुत अच्छे से करें। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम, और अपने आप को प्रूव करें बीपीएल में जहां भी उनको मौका मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली पीएसएल में तो वो अनसोल्ड ही गए हैं। फिर अगर आप बात करें उबैद शाह और अपनी पाकिस्तान अंडर-19, आज पाकिस्तान के अंडर-19 बाय द वे अपना 4th कंसेक्यूटिव मैच जीती है, दैट टू अगेंस्ट आयरलैंड। और हमारी जो अंडर-19 की कैंपेन है दैट इज गोइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिर्जा साद बैग, यानी कि जिस तरह से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है वो जबरदस्त है। और उससे भी जबरदस्त क्या है भाई, उबैद शाह द यंगर ब्रदर ऑफ नसीम शाह, एंड ही इज एब्सोल्युटली प्रूव्ड हिमसेल्फ विद द बॉल।
और अब दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फ्यूचर में जाके, क्योंकि अभी तक उन्होंने 4 इनिंग्स के लिए वर्ल्ड कप में ही एंड ही इज ऑलरेडी बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट। उनके 4 मैचेस में उनकी 12 विकेट्स हैं विद एन एवरेज ऑफ 11 समथिंग, इकोनॉमी ऑफ 3 पॉइंट समथिंग, जो कि बहुत जबरदस्त है। और उनकी आज का जो आयरलैंड के मैच में है उनकी फिगर्स थी 10 ओवर्स में सिर्फ 31 रन दिए 3 विकेट्स हासिल करके। और वैसे अगर मैं आपको उनके 4 मैचेस में बेस्ट फिगर्स बताऊं तो वो 6 विकेट्स हैं गिविंग 24 रन। तो एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए, और नसीम शाह से शायद बड़े बॉलर बन जाए, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है ना सिर्फ नसीम शाह में बल्कि उनके छोटे भाई उबैद शाह में भी, और अभी हुनैन शाह भी बाकी हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस ट्रियो को पीएसएल में देखने का बड़ा मजा आएगा। तो ये चीज बड़ी मजे। और पीएसएल से याद आया भाई कि अगर आपने देखा हो तो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हुआ था जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने अपने जो गस एटकिंसन है उनके प्लेयर वो पार्शली अवेलेबल है, तो उन्होंने अपने उस प्लेयर को रिप्लेस किया है, द वन एंड ओनली, द वन हु इज रूलिंग द क्रिकेट वर्ल्ड राइट नाउ। और वो कौन हो सकता है अदर देन शमार जोसेफ। आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। और पेशावर ज़ल्मी को आर्ट आता है मार्केटिंग का, और उसी की वजह से दे हैव एक्चुअली रिप्लेस्ड गस एटकिंसन विद शमार जोसेफ। ये नहीं है कि सारे मैचेस शमार जोसेफ खेलेंगे, कुछ मैचेस जो है वो गस एटकिंसन खेलेंगे, कुछ मैचेस शमार जोसेफ खेलेंगे। तो द पॉइंट इज कि पेशावर ज़ल्मी का ये स्टेप बहुत अच्छा है। और अब सारी आंखें पेशावर ज़ल्मी पे होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको 3 साल पहले तक क्रिकेट की सी भी नहीं आता होगा। इस तरह की क्रिकेट ही 1 साल पहले शुरू की और डेब्यू उनका भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी क्रिकेट पे राज किया, इतनी जल्दी अपना नाम बनाया। तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारी विशेज हैं, एंड वी आर एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हिम इन पाकिस्तान प्लेइंग इन द पाकिस्तान सुपर लीग, और बहुत मजा आएगा इनको देखने का। सो आई एम रियली एक्साइटेड। व्हाट अबाउट यू? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। खैर, आज का ये क्रिकेट का एपिसोड था। अगर आपको ऐसी अपडेट्स अच्छी लगती है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं दिल से खुशी होती है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस। वेल, दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।